Good morning to all 10th class. Your lesson number 14, पेज नंबर 86. यहाँ जो है इस लेसन की उपयुक्तता, उसके बाद संवाद स्थल यानी कि कन्वर्सेशन स्पॉट कौन सा है वो आपको बताया था कि विमानतलस्य प्रतीक्षालयः वेटिंग रूम कौन सी, तो विमानतल की वेटिंग रूम है। और उसके बाद जो है वहाँ कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ लोग जो है वह यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब उनका फ्लाइट का टाइम हो गया है और वो उसकी राह देख रहे हैं, अभी आता ही है 1-2 मिनट में और हमारी यात्रा जो है शुरू होती है। तो इस तरह से। और वहाँ जो है एक महिला आती है और वह बैठती है, कुछ पुस्तक निकाल कर वह पढ़ना शुरू करती है। तो उसके बाजू में जो व्यक्ति था तो वह उसे पूछता है, अपि भवती संस्कृतम पाठयसि। ये 2 लाइन जो है यह पहले पेज के ऊपर हो गए थे हमारे, तो वही बता रहा हूँ। अपि भवती संस्कृतम पाठयसि, पाठयति, क्या आप संस्कृत पढ़ाती हैं? तो वो महिला ने कहा था कि महोदया ने कहा था, महोदयः बोले तो व्यक्ति और महोदया बोले तो वो स्त्री। तो उसने सस्मितम न खलु, तो वो थोड़ी सी हंसी थी, स्मित हास्य किया था, उन्होंने स्माइल लिया और बोली कि नहीं। तो उसके बाद का देखिए, महोदयः भवत्याः समीपे एतं सुभाषितसंग्रहं दृष्ट्वा मया एव चिंतितम्। और आपके पास यह सुभाषित संग्रह बुक देखकर मैंने ऐसा सोचा था। तो वो महिला कौन सा बुक पढ़ रही थी? तो सुभाषित संग्रह, सुभाषित सूक्ति संग्रह नाम का एक बुक था, तो वह पढ़ा रही थी। और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि यह शायद संस्कृत का बुक पढ़ रही है, मतलब संस्कृत की टीचर है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। तो महोदय ने कहा कि आपके पास यह जो सुभाषित संग्रह बुक दिखाई दे रहा है, तो वह देखकर मैंने ऐसा सोचा था। महोदया, ओ यद्यपि संस्कृतं न पाठयामि तथापि अस्य पुस्तकस्य मम कार्यक्षेत्रेण सह संबंधः अस्ति। मैं संस्कृत नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी अस्य पुस्तकस्य, यह जो पुस्तक है, तो यह पुस्तक का मम कार्यक्षेत्रेण सह संबंध अस्ति। मैं जहाँ कार्य करती हूँ तो उस कार्यक्षेत्र के साथ इस पुस्तक का और मेरा संबंध है। मतलब मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं कुछ संस्कृत पढ़ाने वाली कोई अध्यापक या लेक्चरर नहीं हूँ। तो लेकिन मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ तो उस क्षेत्र में मुझे यह पुस्तक का जो है संबंध है मेरा। वह व्यक्ति बोलता है एवं महोदयः, एवं महोदय बोलता है अच्छा, कस्मिन् क्षेत्रे कार्यरता भवती, आप कौन से क्षेत्र में कार्य करती है? तो वह महोदया, वह व्यक्ति बोलती है कि अहम व्यवस्थापन प्रशिक्षिका रूपेण कार्यम करोमि। मैं कहाँ कार्य करती हूँ? तो मैं जो है तो व्यवस्थापन प्रशिक्षिका के रूप में मैं कार्य करती हूँ। व्यवस्थापन प्रशिक्षिका रूप मीन्स व्यवस्थापन जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, और प्रशिक्षिका मतलब उसका शिक्षण देने वाली। तो इस तरह से मैं जो है वह कार्य करती हूँ। और दूसरी बात है कि कार्यम करोमि मया अवगतम, तो मैंने ऐसा जाना है कि रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीय, रघुवंश इत्यादिषु बहवः श्लोकाः सन्ति येषु व्यवस्थापनशास्त्रस्य मूलतत्त्वानि दृष्टान्तसहितानि निर्दिष्टानि। दिस इज अ लॉन्ग सेंटेंस। सी, मया अवगतम, मैंने जाना। क्या जाना है? तो वो बता रहे हैं, यद जो रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीय, रघुवंश, ये 4 ग्रंथों के यहाँ नाम दिए हैं। रामायण, महाभारत, ये 2 तो आपको पता ही हैं, ये सबको पता ही होते हैं। वो आगे के 2 आपको याद रखना है, एक है किरातार्जुनीयम और उसके बाद का है रघुवंशम। तो यह जो 4 ग्रंथ हैं, तो इत्यादिशु, ये और इसके जैसे ग्रंथों में क्या देखा है हमने कि बहवः श्लोकाः सन्ति, इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ श्लोक हैं कि
येषु व्यवस्थापनशास्त्रस्य मूलतत्वानि दृष्टान्तसहितानि निर्दिष्टानि, कि जिनमें इन ग्रंथों में कि व्यवस्थापन शास्त्र से, यह जो व्यवस्थापन शास्त्र है तो इसके जो है मूल तत्वानि, मूल तत्व यानी कि कौन से बेस के ऊपर यह व्यवस्थापन शास्त्र आधारित तो होता है, तो वह मूल तत्वानि, वह सब मूल तत्व दृष्टांत सहितानि, तो उदाहरण के साथ यहाँ निर्दिष्ट किए हुए हैं, यहाँ जो है वह बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? तो यह व्यवस्थापन शास्त्र के मूल तत्व जो है वह बताए गए हैं। उसके बाद और दूसरी बात, अनेन काव्य माध्यमेन विषय प्रवेशः सुगमः भवति, और इस काव्य के माध्यम से जो है विषय प्रवेश यानी कि संस्कृत के विषय में प्रवेश करना भी बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। उसके बाद ऐसा पद्धति ही मया स्वीकृता जनैः अपि अभिमता, और यही पद्धति जो है मैंने स्वीकार की है और लोगों को भी यह पद्धति जो है यह बहुत अच्छी लगी है। शालायाः अनन्तरम् अहो आश्चर्यम्, अतः मया पुनरेकवारं संस्कृतभाषायाः संस्कृतकाव्यादीनां च अध्ययनं प्रारब्धम्, और इसी के कारण मैंने जो है संस्कृत काव्यादीनाम ही पुनः एक बार, फिर से एक बार, मतलब इसके पहले भी उसका हुआ था, तो फिर से एक बार उन्होंने जो है वह संस्कृत भाषायाः संस्कृत काव्यादीनां च अध्ययनं प्रारब्धम्, संस्कृत भाषा के काव्य आदि ग्रंथों का मैंने अध्ययन यानी कि स्टडी करना भी फिर से शुरू किया, मतलब इससे पहले भी उसने कुछ स्टडी किया था, इसका मतलब है। महोदय अहो आश्चर्यम, तो वह व्यक्ति बोलता है कि क्या आश्चर्य है कि शालायाः अनंतरम खंडितम मम संस्कृताध्ययनम तदपि अधुनैव पुनः आरब्धम, शालायाः अनंतरम, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल के बाद मेरा जो है संस्कृत का अध्ययन करना बंद हो गया, और तदपि अधुना एव मीन्स अभी वह जो है पुनः आरब्धम, वह उसका स्टडी करना फिर से प्रारंभ हुआ है। देखिए अभी यहाँ आपको एक चीज पता चलती है यहाँ कि यह महोदया, यह जो वुमन है, यह जो लेडी है, तो यह प्रशिक्षिका रूपेण कार्य करती है, मतलब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्षेत्र में वह कार्य करती है, लेकिन फिर भी उसको जो है संस्कृत के जो ग्रंथ है वो उसकी मदद करते हैं। तो किस तरह से मदद करते हैं? तो संस्कृत के ये जो ग्रंथ है रामायण महाभारत किरातार्जुनीयम और रघुवंश, इसमें यह व्यवस्थापन शास्त्र के मूल तत्व मौजूद है, मतलब वहाँ बताए गए हैं। देखो संस्कृत एक इस तरह की लैंग्वेज है कि विषय जीवन के सभी विषयों को यह स्पर्श करती हैं, जीवन के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वह इन सब चीज़ों को यह जो है स्पर्श करती है, सब चीज़ों का यह ज्ञान आपको देती हैं। खाली आपने जो है वह चीज़ें कहाँ कहाँ है यह ढूंढना चाहिए आपको, कौन से ना कौन से बुक में वो नज़र आते ही है। तो उसके कार्य क्षेत्र को जो आवश्यक चीज़ें थी, जो आवश्यक पॉइंट्स थे, वो उसको इन 4 ग्रंथों में मिले हैं, तो इसके कारण यह इन 4 ग्रंथों का जो है अभ्यास कर रही हैं। तो इसी के कारण कहा जाता है कि संस्कृत जो है जीवन के सभी क्षेत्र में काम आता है, क्योंकि उसमें जीवन के संबंधित सभी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं, और संस्कृत का ग्रंथों का भंडार भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक व्यक्ति का हो, यह महिला का हो गया था, अभी इस व्यक्ति का देखते हैं। तो महोदया कथम कथम, तो वह स्त्री बोलती है कि कैसे, कि आपका भी तो संस्कृत का अभ्यास करना बंद हो गया था, अभी फिर से क्यों शुरू हो गया? देखो अभी ये महोदय जो बताता है यहाँ भी उसी तरह की चीज़ है, यह दूसरे क्षेत्र का है लेकिन फिर भी वह संस्कृत से कुछ चीज़ें लेता है।
महोदयः, वस्तुतः अहं वाणिज्यशाखायाः स्नातकः। विशेष रूप से देखा जाए तो मैं जो हूँ तो वाणिज्य शाखा का स्नातक हूँ। कौन सा स्नातक है वह बोलता है, तो मैं ऐसा देखा जाए वाणिज्य बोले तो कॉमर्स, मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ रियल में देखा जाए तो। विधि शाखायाः पदवी अपि मया प्राप्ता, और विधि शाखायाः यानी कि लॉ, तो लॉ की पदवी भी मैंने प्राप्त की है। साम्प्रतं बहुराष्ट्रीय संस्थायां विधि विमर्शक रूपेण कार्यं करोमि। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, तो बहुराष्ट्रीय संस्थायां, तो मल्टीनेशनल कंपनी में जो है मैं विधि विमर्शक रूपेण कार्य करता हूँ। विधि विमर्शक रूपेण मीन्स कायदे के बारे में का सल्लागार, तो सल्ला देने वाला, तो लीगल एडवाइजर बोलते जिसको। बहुराष्ट्रीय संस्था या मल्टीनेशनल कंपनी में विधि विमर्शक रूपेण यानी कि लीगल एडवाइजर के रूप में वह कार्य करता है। कौन? यह व्यक्ति। अभी देखो इसका कार्य क्षेत्र है कि लीगल एडवाइजर कहाँ है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, लेकिन फिर भी तद अनुसृत्य, तो उसके अनुसार, मतलब वो जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र के अनुसार के बुक जो है संस्कृत में उपलब्ध है। तो उसने कौन से 2 बुक बताई है, देखिए, कौटिल्यम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। देयर आर 6000 श्लोका इन दिस बुक एंड दिस इज अ वेरी फेमस बुक। यह जो है कौटिल्यम अर्थशास्त्रम जो है, यह कौटिल्य का जो ईस्वीसन पूर्व जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो उनका कौटिल्य अर्थशास्त्रम यह ग्रंथ का में जो है, और याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे, तो उन्होंने जो लिखा हुआ ग्रंथ है वह है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यह आदि ग्रंथानाम अध्ययनम सहायकरम भवेत इति गुरुभिः उक्तम। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही सहायभूत हो जाएगा, ऐसा किसने कहा था, तो मेरे गुरु ने कहा था। अतः अधुना, तो इसी के कारण अभी मैं अहम शास्त्र विषयकानां संस्कृत ग्रंथानाम अध्ययने यत्नं करोमि। जो शास्त्रीय ग्रंथ है संस्कृत के, तो उनका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। देखो शास्त्रीय ग्रंथ जो होते हैं तो उनमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब रियल फैक्ट वहाँ बताए जाते हैं आपको। तो ग्रंथानां यत्नं करोमि, स्यूतात् किमपि संस्कृतपुस्तकं दर्शयति। तो स्यूत यानी कि उसकी जो बैग है, वह बैग से कुछ बुक निकालता है और वह आपको जो है वह दिखाता है उसको। तयोः पृष्ठतः, तो उनके पीछे, केचन युवकाः, कुछ तरुण लोग रहते हैं, गोष्ठीषु रताः, जो बहुत ज़्यादा बातें करने में बिजी थे। प्रसाद समीर लीना तथा तनुजा इत्येतानि परस्पर मित्राणि, और वो है प्रसाद समीर लीना और तनुजा, यह क्या है, तो यह एक दूसरे के दोस्त हैं चारों। तेषु अन्यतमः, उनमें से एक, तत्पुस्तकं दृष्ट्वा महोदयम उपगम्य वदति, वह पुस्तक देखते हैं और उस व्यक्ति के पास जाकर जो है वह कुछ बात करते हैं। अभी देखिए उनका जो है कन्वर्सेशन, यह चारों ने सुना। यह चारों क्या कर रहे थे, तो उनके पीछे थे, वह अपनी अपनी जो है बातें कर रहे थे खुद के। तो उन्होंने इनका जो संवाद सुना और उसके बाद वो समीर उनके पास जाकर बोलता है, महोदयः भवतोः संवादे संस्कृतस्य संदर्भः मया श्रुतः। तो आप अभी जो संवाद कर रहे थे तो उसमें मैंने जो है संस्कृत का संदर्भ सुना है। तो भवान विश्व संस्कृत परिषद निमित्तम विदेशम गच्छति, तो क्या आप भी विश्व संस्कृत परिषद के लिए कोई दूसरे देश को जा रहे हो, यह एक क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब ये तो फिक्स हुआ यहाँ कि प्रसाद समीर लीना और तनुजा जो है विश्व संस्कृत परिषद के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ये दोनों भी, यह महिला और यह पुरुष, यह दोनों भी संस्कृत पढ़ाते नहीं थे। संस्कृत जो है वह उसके टीचर नहीं थे न लेक्चरर थे,
लेकिन फिर भी इन दोनों को भी क्षेत्र में संस्कृत ग्रंथों ने जो है उनको और ज़्यादा एनर्जी दी है और ज़्यादा कुछ पॉइंट्स उनको दिए हैं ताकि उनका उस क्षेत्र में वह अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो इसी के कारण हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि संस्कृत जो है जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करता है। देखिए, ये समीर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक ये आप पढ़ लीजिए, इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें। थैंक्स, धन्यवाद।